एक गांव में एक धार्मिक गुरु रहते थे। उनके शिष्यों ने हमेशा उनके पास आकर सवाल पूछते थे और उनके उपदेश सुनते थे। गुरु ने हमेशा अपने शिष्यों को धार्मिकता की महत्वता समझाई और उन्हें उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित किया। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों को एक कठोर परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी शांति और स्थिरता के लिए एक कागज पत्ती दी और कहा, इस पत्ती को कहीं खो न देना और अगले सप्ताह तक मुझे वापस करना। शिष्यों ने पत्ती को संतुष्टि से लेकर अपने घरों की ओर चले गए। पहले शिष्य ने उसे एक बंजर वृक्ष के नीचे छिपा दिया और सोचा, यहाँ कोई नहीं देखेगा और मैं अपने गुरु को इसे वापस कर सकता हूँ। दूसरे शिष्य ने उसे अपने अलमारी में रख दिया और सोचा, यहाँ उसे कोई नहीं ढूंढेगा और मैं उसे बिना परेशानी के वापस दे सकता हूँ। तीसरे शिष्य ने पत्ती को अपने दैनिक उपयोग वस्त्र के बीच छिपा दिया और सोचा, मैं यहाँ तक जाकर उसे वापस ले आ सकता हूँ, लेकिन शायद गुरु उसे देख न लेंगे। सप्ताह बीत गया और गुरु ने अपने शिष्यों से पत्ती मांगी। पहला शिष्य आया और झूल उठा गया क्योंकि उसने पत्ती को बंजर वृक्ष के पास छिपा दिया था। दूसरा शिष्य आया और शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसने खुद अपनी अलमारी में देखकर पत्ती का पता लगाया। तीसरा शिष्य आया और पत्ती को समर्पित कर दिया। उसने सच्चाई का सामर्थ्य दिखाया। गुरु ने पत्ती को प्राप्त करते ही सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम सभी ने मुझसे कहाँ पत्ती छिपाई थी? पहला शिष्य घबराते हुए बताया, मैंने अपने आप को बंजर वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। दूसरा शिष्य भी झुके हुए होठों से कहा, मैंने उसे अपनी अलमारी में छिपा दिया था। तीसरा शिष्य गर्वपूर्वक बोला, मैंने पत्ती को अपने गच्छे के बीच छिपा दिया था क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी वहां नहीं जाएंगे। गुरु ने सभी शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, धर्म का अर्थ है सत्यता और ईमानदारी। तुम सभी ने मेरी निश्चित नियति और आदेश के बावजूद सत्य नहीं बताया। अपने आप को छिपाकर कुछ प्राप्त नहीं होता। जब हम ईमानदारी से जीते हैं और सत्यता का पालन करते हैं, तब हम असली धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। शिष्यों ने गुरु के उपदेश को समझा और उसे अपने जीवन में अमल में लिया। वे समय समय पर गुरु के पास जाते और अपने अनुभवों को साझा करते। धीरे धीरे उनका अंतरंग धार्मिक विकास होता गया और वे सच्चे आदर्शों के साथ जीने लगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धार्मिकता सिर्फ बाहरी तक नहीं होती, बल्कि वह आत्मीय और आंतरिक भी होती है। धर्म का मतलब है सत्य, ईमानदारी और सच्चाई के पालन में समर्पण। जब हम ईमानदारी से और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब हम असली धार्मिकता को प्राप्त करते हैं।